हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर जो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिश्ता है गाइस, हाँ इन बातों पर शायद आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा है कि जो चीज़ निगेटिव होती है उसको जल्दी मान लेते हैं, और जो कुछ पॉजिटिव बता दिया जाए, कुछ अच्छा निकल जाए अगर रीडिंग में, तो उसको सब ऐसा समझते हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा है ही नहीं, हम देखने को कुछ और मिल रहा है, हमें आप कुछ और बता रहे हैं। लेकिन देखिए, कभी कभी मान लीजिए कि कभी कभी ना भगवान भी आपके साथ अच्छा करने लगता है। हमेशा आप ही के साथ बुरा करेगा या हमेशा थर्ड पार्टी के साथ बुरा करेगा, ऐसा नहीं है भाई। अच्छा दिन आता है और बुरा दिन भी आता है। तो अभी यहाँ पर ऐसा है कि जो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिश्ता है वो पूरी तरह से यहाँ पर प्यार खत्म हो चुका है, और इन दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है, ऐसा दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन ये लोग दिखावा क्या करते हैं कि इनका रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा प्यार है इन दोनों के बीच, और ऐसा है कि परिवार और समाज के डर से भी ये लोग साथ रह रहे हैं, ये भी बात है। देखिए, अगर आपको लगता होगा कि रिश्ता खराब है तो फिर साथ घूमते हैं, फिरते हैं, रहते हैं, तो ये सब कैसे हो रहा है? तो भाई परिवार समाज का डर भी तो है, दबाव भी तो है, उसकी वजह से भी तो इंसान साथ रह सकता है। मजबूरी भी तो हो सकती है कि इस रिश्ते को तोड़ना मुश्किल हो सकता है, तो साथ तो रहना ही पड़ेगा, किसी भी तरह से ले दे के हर एक दिन कट रहा है। तो यहाँ पर वही है कि इनके रिश्ते में जो प्यार था वो खत्म हो चुका है, रिश्ते की परेशानी बढ़ चुकी है। अब इस चीज़ को मान लीजिए, कभी कभी अच्छा भी सुनने को मिलता है। अब इन दोनों के बीच कोई केमिस्ट्री और प्यार नहीं रहा, बहुत ज़्यादा दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। और देखिए, दोनों ही बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गए हैं। आपके पर्सन का ध्यान कहाँ है? पूरी तरह से पैसों पर है। वो अपने काम में व्यस्त हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता थर्ड पार्टी से। आया, खाया पिया, सो गए, काम खत्म। फिर दूसरा दिन हुआ, फिर काम में लग गए, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, बस इनका ध्यान पैसों पर है। वो अपने काम में ही व्यस्त हैं, पैसों के पीछे ही भाग रहे हैं। अच्छा, पैसों के पीछे तो भाग ही रहे हैं, अपने आप पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। यह इंसान का पहले ऐसा रहा होगा गाइस कि ये जो भी थर्ड पार्टी है उनके पीछे बहुत भागते थे, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते थे। अभी इनका ऐसा हो गया, अपने रहन सहन, अपनी फिटनेस पर और अपने लुक पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने आप को अच्छा दिखाना है, लोगों को अच्छी तरीके से बातचीत करनी है, सीखना है उठना बैठना लोगों के बीच। तो ये अभी अपने आप पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, किसी तरह से खुद को बेहतर बनाने का प्रयास है। और अब शायद पहले अपनी हेल्थ वगैरह पर भी ये ध्यान नहीं दे पाते थे, लेकिन अभी उसमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कोई प्रॉब्लम वगैरह थी, हेल्थ इश्यू वगैरह थे, तो उसको भी ऐसा है कि सही करना है, उसमें ये भी ध्यान दे रहे हैं। तो पूरी तरह से फोकस अभी इनका अपने ऊपर है और अपने पैसों पर है। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, और अपने मन की बात थर्ड पार्टी को बताना नहीं चाहते। कोई भी अच्छा है बुरा है उनके साथ, वो उसके साथ शेयर करना नहीं चाहते अपनी कोई भी बात, अपने ही मन में दबा कर रखते हैं। पहले खुलकर थर्ड पार्टी से बात करते थे, समय बिताते थे उनके साथ, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ऐसा कुछ नहीं है, और यहाँ पर ये अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। काम धंधे से जब फ्री हुए तो अकेले रहना पसंद करते हैं, फ़ोन में बिज़ी हो जाएंगे, कुछ किताबें पढ़ने लगे, गाने सुनने लगे, बस अपने में व्यस्त रहते हैं। थर्ड पार्टी से कोई बातचीत करना या उसको समय देना ये ठीक नहीं समझते, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हर्ट है। तो हो सकता है थर्ड पार्टी की तरफ से कोई गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से ये हर्ट हुए और उनसे दूरी बना रहे हैं। आपके जो पर्सन है गाइस काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, और ऐसा हो गया है उनका कि वो बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। उनको ऐसा लगता है कि लोग हैं तो साथ उनके, लेकिन कोई मतलब नहीं है, कोई अपना नहीं है, किसी से अपने मन की बात नहीं बता सक रहे हैं, किसी को अपना दुख नहीं बता सकते, किसी से हेल्प नहीं ले सकते। तो इनको लगता है कि ये बिल्कुल अकेले हैं, भाई कोई नहीं है इनके साथ। और यही सब देखते हैं गाइस, तो इनको दुख भी होता है कि इंसान जो हैं खाली ऐसा है कि इनसे मतलब से जुड़े हुए हैं, बस इनका साथ देने वाला तो कोई है नहीं। इन सबको देखकर ये दुखी होते हैं, और ये क्या करते हैं, अपने आप को काम में बिजी रखते हैं, ताकि इन लोगों की तरफ इनका ध्यान ना जाए। जो भी लोग थर्ड पार्टी हैं, जो भी उनके साथ है, परिवार हो, हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, उनकी तरफ इनका ध्यान ना रहे, भाई अपने काम में व्यस्त रहें, वो ज़्यादा अच्छा। इसीलिए पैसों के पीछे भी इंसान भाग रहा है और अपने आप को काम में बहुत ज़्यादा बिजी रखता है, ताकि किसी भी चीज़ को ये सोचे ना और इनको तकलीफ़ ना हो। और थर्ड पार्टी आपके पर्सन के पास कब आते हैं? जब उनको कोई ज़रूरत होती है, कोई मतलब होता है। इस चीज़ को अभी इंसान समझ चुके हैं कि मतलब का ही रिश्ता है। और यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन चाहते हैं कि थर्ड पार्टी की कोई गलती हुई है तो उसके लिए वो माफ़ी मांगे, या थर्ड पार्टी चाह रहे हैं कि आपके पर्सन माफ़ी मांगे, इन्होंने उसको हर्ट किया है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ कोई ऐसा है जो माफ़ी की उम्मीद कर रहा है। और थर्ड पार्टी गाइस आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं,
और अपनी लाइफ में वो ऐसा है कि बिज़ी हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं और इनको इग्नोर भी करते हैं और इनको कहीं ना कहीं चीट भी किया जा रहा है। यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कमिटेड हैं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी ने अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर ली है। उसकी लाइफ में इनके अलावा भी कोई इंसान आया है जो कि उसका रोमांटिक पार्टनर है और इस चीज़ का अंदाज़ा आपके पर्सन को लग चुका है कि थर्ड पार्टी उनको धोखा दे रही है और ये किसी और के साथ भी रिश्ते में है। और अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली है तो यहाँ पर आपके पर्सन उन लोगों को समझ गए हैं कि ये लोग मतलब से ही जुड़े हुए हैं और ये सब ऐसे हैं कि छलने वाले लोग हैं। छल कपट यहाँ पर इनको समझ में आ गया है कि कोई भी अपना नहीं है और जो भी रिश्ता इन लोग रख रहे हैं पैसे के लिए है, प्रॉपर्टी के लिए है। थर्ड पार्टी और इनका बिल्कुल भी अभी रिश्ता सही नहीं है गाइस। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं आपके पर्सन को, क्योंकि देखिए वो तो करेंगे ही, उनका ध्यान तो कहीं और है। तो फिर अब इनकी क्या ज़रूरत, बस पैसे के लिए जुड़े हुए हैं, बस इतना ही कह दीजिए आप। पैसा हो या प्रॉपर्टी, जो भी लालच है उसी की वजह से इनसे रिश्ता जुड़ा हुआ है, बाकी ध्यान तो कहीं और है थर्ड पार्टी का। तो इग्नोर तो इनको करना बनता है। और थर्ड पार्टी झूठ भी बोल रहे हैं, बातें भी छुपा रहे हैं गाइस, छल कपट तो चल ही रहा है। और उनका ऐसा है कि और थर्ड पार्टी अपनी गलती भी नहीं मान रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन की ही गलती है हर तरफ से, आपके पर्सन ही ऐसा है कि सही नहीं है, ऐसा बताना चाहते हैं। अपने आप को सही साबित करने में थर्ड पार्टी लगे रहते हैं और इसी चीज़ से आपके पर्सन चिढ़ते हैं। और आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस जो ना किसी चीज़ के लिए बहस करना चाहते, ना कोई इनसे बात करके समझौता करना चाहते। इनका ऐसा हो गया है कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, रहना है रहो, जाना है जाओ। अब आपके पर्सन का हाल ऐसा है, कल तक थर्ड पार्टी के पीछे भागते थे, उनको मनाना, उनको रोकना, किसी तरह से वो इनकी लाइफ में बने रहें। अब ये ऐसा मान लिए हैं कि उनको रहना है तो रहें, जाना है तो जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी साथ रहकर वो कौन सा इनका साथ देते हैं। तो इसीलिए आपके पर्सन अब किसी से मतलब नहीं रख रहे हैं, ना किसी के पीछे भाग रहे हैं। और अगर आपके पर्सन की कहीं सगाई वगैरह हुई है या किसी तरह से रिश्ता पक्का हुआ है, समझ लीजिए शादी नहीं हुई लेकिन रिश्ता पक्का हो गया, एंगेजमेंट वगैरह हो गई है, तो वहाँ भी रिश्ता इनका गड़बड़ चल रहा है। वहाँ पर आपके पर्सन का रिश्ता सही नहीं चल रहा है, वहाँ पर कोई मनमुटाव या किसी तरह से वहाँ पर भी आपके पर्सन को कोई गड़बड़ी देखने को मिली है, जिसकी वजह से रिश्ते में परेशानी आती हुई नज़र आ रही है। भले ही शादी नहीं हुई लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से रिश्ते में परेशानी आ चुकी है। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन की फैमिली है, उनके हस्बैंड वाइफ हैं, उनके फियांसे हैं, जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो, वहाँ पर इनका रिश्ता सही नहीं चल रहा है। वहाँ पर ऐसा है कि किसी न किसी तरह से जो थर्ड पार्टी है उनकी असलियत आपके पर्सन के सामने आई है, उनको ये समझ पाए हैं। इसीलिए अब आपके पर्सन खुद ही दूरी बनाकर रख रहे हैं, उनसे दूर भाग रहे हैं, संपर्क नहीं रखना चाहते, किसी तरह से अब बातचीत करके कोई समझौता भी नहीं करना चाह रहे हैं। उनका यही है कि लाइफ में रहना है तो रहो, जाना है तो जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप बहुत समय से यही कहते थे गाइस कि आपको न्याय नहीं मिल रहा, आपने सब कुछ अच्छा किया लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ मिली, धोखा मिला। अब यही तो न्याय है, जहाँ ये इंसान गया वहाँ पर इसको भी धोखा मिला, इसको भी तकलीफ़ मिली, जो इसने आपके साथ किया इसके साथ भी वही हो रहा है। यही तो इंसाफ है, और क्या चाहिए। आपको दुख देने वाला दुखी है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो अब यही है कि इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं है और आप लोगों को देखकर अगर ये समझ में आता है कि नहीं इनका रिश्ता बहुत अच्छा है थर्ड पार्टी के साथ, तो भाई वो असलियत नहीं है, असलियत कुछ और है जिसको ये लोग दिखाते नहीं हैं। इस बात को आपके पर्सन समझ गए हैं गाइस कि इन्होंने आपको दर्द दिया, अब वही दर्द इनको मिल रहा है। इस चीज़ को अच्छी तरह से ये समझ गए हैं। आपके पर्सन को उनका कर्मा मिल रहा है गाइस। अब ये कहीं ना कहीं क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं समझ पा रहे हो। आपको अप्रोच करना चाहते हैं। हाँ भाई, आपको भले ही लगता होगा कि अब दूर दूर तक तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि कभी कुछ सही भी होगा, लेकिन होगा। आपके पर्सन आपको अप्रोच करने के लिए ही सोच रहे हैं, उसी सोच विचार में ये इंसान लगा है। काम में तो व्यस्त है, पैसा कमाना है भाई, उसके बिना तो गुजारा चलना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये अकेले रहकर बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं, वहीं पर ये आपके बारे में भी सोचते हैं कि भाई वो इंसान तो गलत निकल गया, उसके लिए अभी कोई प्रयास नहीं करना चाहते, जितना करना था किए हैं। अभी आपके लिए प्रयास करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। अब ये सोच रहे हैं गाइस कि कैसे क्या करें कि आपके साथ रिश्ता ठीक हो जाए, कैसे मुंह उठाकर आपके सामने आए। जब इतना दर्द देकर गए हैं, रिश्ते को तोड़ कर गए हैं, अब किस मुंह से आपकी तरफ बढ़ें। अब उसके लिए सोचा जा रहा है कि भाई क्या उपाय किया जाए कि सामने वाला मान जाए, कि माफ़ कर दे। अभी वो दिमाग में इनके चल रहा है, उसी के लिए अभी ऐसा है कि बहुत कुछ ये सोच रहे हैं भाई कौन से रास्ते से चलकर आप तक पहुँचा जाए। क्योंकि गड़बड़ करके तो खुद ही गए हैं, आप तो इनके पीछे भाग रहे थे सब कुछ सही करने के लिए, तब तो ये भाई अहंकार में थे।
कि इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, थर्ड पार्टी काफ़ी है। तो अब समझ में आ गया है कि थर्ड पार्टी क्या है। तो अब आपको किस तरह मनाया जाए, माफ़ी मांगना भी चाहते हैं लेकिन बातचीत को शुरू कैसे करें। इतना दिल दुखा कर गए हैं तो आप ऐसे ही आसानी से माफ़ थोड़ी ना कर देंगे। तो अभी ये वही सोच रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। अब आपके पर्सन को अपनी लाइफ में वही सब वापस चाहिए जो एक समय पर उनके साथ था। खुशियाँ थी, प्यार था और बहुत ज़्यादा ऐसा है कि समझने वाला इंसान भी उनके साथ था। अब ये वही सब वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में। भाई गलती तो इनसे हो गई, थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े, दूसरों की बातों में भी आए थे, इसलिए भी आपसे रिश्ता तोड़ा, ये भी हो सकता है। भाई भड़काते थे इनको लोग आप लोगों के रिश्ते को अच्छा देखकर, तो वो भी हुआ है। अब इनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, ये समझ गए कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। अब इन्होंने बहुत बड़ा फैसला एक लिया है। अब वो भी आपको पता नहीं विश्वास होगा या नहीं, पर यहाँ पर फैसला हो चुका है इनका कि इनको अभी तो पहले बातचीत शुरू करनी है किसी तरह से, उसके लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अब आप इस बात को भाई मानो या मत मानो, जो है वो है, यह इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। थर्ड पार्टी का क्या होगा वो मैं नहीं जानती, उसके बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहती। उसका जो हो रहा है वो भी आपको पता है, आप अपना देखिए। तो यहाँ पर आपको कमिटमेंट मिलने वाला है आपके पर्सन की तरफ से, इसका शायद आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और फिर आपकी ऐसा है कि उम्मीद भी टूटी, आपको लगा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो उसके साथ जुड़ गए हैं, थर्ड पार्टी के साथ जुड़ गए, तो अब आपका क्या होगा। लेकिन अब सब कुछ सही हो रहा है, आपको कमिटमेंट देने के लिए इन्होंने फैसला ले लिया है। और जो वो कांटेक्ट करने वाली बात है गाइस, नो कांटेक्ट हो सकता है बहुत से लोगों का भी बातचीत हो भी रही थी तो अभी सही तरीके से नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पर 1 हफ्ते के अंदर आपको इनका कॉल मैसेज मिल सकता है, बातचीत शुरू हो सकती है। और कमिटमेंट तो भाई बातचीत शुरू होने के बाद ही मिलेगा, आते ही कमिटमेंट दे देंगे ऐसा थोड़ी ना है। पहले तो जो कॉन्टैक्ट अभी नहीं है वो पहले कॉन्टैक्ट में ही आना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, किसी तरह से आपको समझाना चाहते हैं, अपनी तकलीफ़ बताना चाहते हैं। कमिटमेंट उसके बाद होगा, पहले कांटेक्ट होगा। तो ये 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। तो समझ गए गाइस। तो आप क्या करना है, आपको इनके पीछे नहीं भागना है, इनकी तरफ अब ध्यान भी नहीं देना है, ये खुद आपकी तरफ ध्यान देंगे। पीछे भागोगे तो फिर ये इंसान का रवैया बदल जाएगा। इसलिए जिस तरह अभी खुद को रोक कर रखा है ऐसे ही रखिए, अपने में बिजी रहिए, आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेस भी नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।